हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। हम कर रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री में चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप हम पढ़ा चुके हैं, हम रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको पहले देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आने वाली है। तो वो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग बने हुए हैं, आपको उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर। 9th क्लास की अलग है, 10th क्लास की अलग है, उनको देखें आप। 9th क्लास का टॉपिक पूरा कंप्लीट हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्योंकि एक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो दूसरा चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस पॉइंट पे, इस पेजेस में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है जो जार निकोलस है, राजा होता है, उससे जनता इतनी प्रॉब्लम में आ जाती है कि उसको हटाना पड़ता है। और उसको हटाने के बाद जो है वहां पर गवर्नमेंट बनती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनने के बाद अब देखो, उस रिवोल्यूशन में पुरुष जो थे उन्होंने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे बढ़ाया इस रिवोल्यूशन को, लेकिन महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। तो यहाँ पर इन महिलाओं का जो है, खासकर महिलाओं का जिक्र है यहाँ पर फरवरी रिवोल्यूशन के अंदर, कि जो वुमेन्स जो वर्कर्स थी उन्होंने इंस्पायर्ड किया किसका, अपने मेल कोर वर्कर्स को, जो लोग क्रांति के अंदर अपनी जो है योगदान दे रहे थे, तो महिलाओं ने भी उनको अप्रिशिएट किया। अब यहाँ पर जो फैक्ट्री है लॉरेंस टेलीफोन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है एक महिला थी, इनका नाम था मार्फा वेसिलीवा, इनका नाम था। और उन्हें सिंगल हैंडली इस जो है पूरी स्ट्राइक को अपने हाथ में ले लिया। मतलब कि क्या है कि इस महिला ने क्या किया कि पुरुष तो इसके अंदर साथ के साथ भागदौड़ को संभाल ही रहे थे, लेकिन महिला भी इसके अंदर टूट पड़ी। और ऑलरेडी डेट जो मॉर्निंग है वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था विमेन डे के ऊपर, और विमेन जो वर्कर्स थी उन्होंने जो पुरुष है उनके हाथों पर जो है पट्टियां बांधी लाल रंग की, उनको अप्रिशिएट किया, उनको जो है इनकोरेज किया। और जो मार्फा वेसिलीवा जो है, उन्होंने जो मिलिंग मशीन जो ऑपरेटर है उन्होंने काम करना बंद कर दिया वहां पर, और डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया वहां पर, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी उन्होंने। ठीक है, और जो काफी सारे वर्कर हैं वो उनकी सपोर्ट में आ गए, इस महिला की सपोर्ट में। ठीक है, मार्फा की सपोर्ट में काफी सारे वर्कर आ गए फैक्ट्री के, क्योंकि इनको मेन इनका मोटिव क्या था, जार निकोलस से आजादी लेना। ठीक है, सो द फॉरेन जो फॉरेन मैन है जो इन्फॉर्म्ड है, अब यहाँ पर एक फॉरेन मैन क्या करता है, फॉरेन जो है मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देता है कि ये महिला है और ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, फैक्ट्री के अंदर काम करने नहीं आ रही, तो इनको एक कुछ गुलदस्ते भेज दो कि जिससे ये फिर उनका जी ललचा जाए और फिर ये उस चीज को देखकर वापस कंपनी आ जाए काम करने के लिए। और फिर ये जो है ब्रेड इनको भेजती हैं, ब्रेड वो ले लेती हैं, और ये भी कह देती हैं कि आप जो ब्रेड मैं तो ले लूंगी, लेकिन आप सभी वर्करों को ब्रेड भेजें, ना कि सिर्फ मुझे ही ब्रेड भेजें, क्योंकि अगर मेरी भूख अगर आप शांत कर सकते हैं, दूसरे भी तो भूखे हैं, उनकी भी आपको शांत करनी चाहिए भूख को। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटर एक्स अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड, कि उसने कहा कि आप उन्होंने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप जो है काम करना क्यों बंद कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर या फिर आपने क्यों नहीं इन चीजों को मतलब कैरी ऑन कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है, अगर आपको हमारी इतनी चिंता है, तो आपको ये जो ब्रेड है, जो रोटी है, पाव रोटी है, जो आपको हर एक वर्कर्स को भेजनी चाहिए, जिससे कि उनकी भी आपको चिंता नजर आए। ठीक है, वीमेन जो है वर्कर्स अनदर सेक्शन ऑफ फैक्ट्री गैदर्ड अराउंड मार्फा सपोर्ट, अब यहाँ पर काफी सारी महिलाएं उनको सपोर्ट करती हैं। और इस पॉइंट पर आकर जो है काफी सारे जो लोग हैं वो भी अपने टूल्स को छोड़ छाड़ कर, फैक्ट्री को छोड़ छाड़ कर स्ट्रीट पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस रिवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, तो यहां तक इसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आफ्टर फरवरी। अब फरवरी के बाद क्या होता है, जो अब यहाँ पर बन गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, जार निकोलस को हटाकर 2 मार्च को जार निकोलस ने इस्तीफा दे दिया था अपनी पार्टी से कि मैं जो अब जो है यहाँ का भागडोर नहीं संभाली इस देश की, रशिया की। सो लैंड ओनर्स जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अब यहाँ पर जो पार्टी बनी थी उस पार्टी के अंदर कौन कौन लोग थे, लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जमींदार लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। कौन सी पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सरकार अब बन गई है फरवरी के अंदर रशिया के अंदर। ठीक है, सो जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे और सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि वर्कर्स टुवर्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज करनी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अब ये लोग फिर ऐसे ही अमीर लोग इस पार्टी में आ गए हैं, फिर वही इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आ गए हैं, जिनसे हमें बचना था वही लोग फिर पार्टी में कूद पड़े हैं, तो फिर हमारी इस गवर्नमेंट का बनने का भी कोई फायदा नहीं है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी
क्या रिस्ट्रिक्शन थी? पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अब जो रिस्ट्रिक्शन थी पहले, जो जार निकोलस ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब उसको हटा दिया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। सोवियत जो थे और जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी, उन्होंने सेटअप एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वर फॉलोड। वो ये मानते थे कि जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई है ना दो ग्रुपों के द्वारा में, ठीक है, एक डूमा के लोग थे, एक दूसरा वो जो है लीडर वर्कर लीडर थे इसके अंदर, ठीक है, तो उनके द्वारा ये गवर्नमेंट बनाई गई थी। क्या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों ने इसको चुना नहीं था, यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग इसको चूज नहीं किया गया था, जस्ट लाइक इसको बस बना दिया गया भावनाओं की तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो अप्रैल 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक जो लीडर है, बोल्शेविक लीडर आपको पता होना चाहिए, ये थे व्लादिमीर लेनिन। इनका नाम बहुत फेमस है हिस्ट्री के अंदर। अब लेनिन क्या है, 1917 के अंदर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वो वापिस आ जाते हैं अपने घर रशिया के अंदर, ठीक है, एग्जाइल, उनको एग्जाइल कर दिया था ना। अगर आपने चैप्टर की जब वीडियो देखी हो तो उसमें कहा गया था कि इनको जो जार निकोलस है उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, फिर ये भाग खड़े हुए कहीं दूसरी कंट्री में चले गए, फिर वो वापस आ गई क्योंकि इनको पता लग गया कि अब जार निकोलस वहां का किंग नहीं रहा रशिया का, ठीक है। He and Bolsheviks जो had opposed the war। अब देखो इन्होंने, अब आपको मैं बताऊं, आपको जो पुरानी वीडियो देखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पर वर्ल्ड वार 1 के बारे में आपको बता रहा था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 चलता है। 1914 में जब रशिया पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, इन्होंने अपोज किया था कि रशिया को इस वर्ल्ड वॉर में जो है ना जो है एक प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इन्होंने बात कही। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उन्होंने कहा कि जो अब वो टाइम आ चुका है कि हम जो पावर को है सोवियत को अपने हाथ में ले, पावर, सारी पावर को। मेन मकसद लेनिन का यही था कि देश में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी पावर उसके हाथ में आनी चाहिए अब, ठीक है। सो ही डिक्लेयर्ड, अब उसने क्या डिक्लेयर कर दिया, उसने ये कहा कि जो लड़ाई हो रही है ना, जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहा था रशिया, उसको बंद कर देना चाहिए, वर्ल्ड वार 1 को आप खत्म कर देना चाहिए। 1917 के अंदर कह रहा है ये, ठीक है। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले पॉइंट में से रखा कि जो वॉर है वो बंद होना चाहिए। दूसरा इसने कहा जो जमीनें हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, जो अमीर लोगों के पास जमीनें हैं, उनकी जमीनें उनको ट्रांसफर कर देनी चाहिए गरीब लोगों को, ठीक है। एंड जो बैंक हैं वो क्या हो जाने चाहिए, सारे के सारे राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइज होने चाहिए सारे बैंक, ठीक है। ये 3 डिमांड रखी थी जो है लेनिन ने, ठीक है। सो दीज 3 डिमांड्स को ही बोला गया था लेनिन अप्रैल थीसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से कि अप्रैल थीसिस किसको बोला गया था। पहली डिमांड तो उसने कहा था कि युद्ध को बंद किया जाए, दूसरा जमीनों को ट्रांसफर किया जाए गरीब किसानों को, और तीसरा उसने जो है ये कहा था कि आपको जो है बैंकों को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी जो है रिनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट। अब उसने जो है अपनी पार्टी का नाम क्या रख दिया भाई, कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया। किसने, बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो जाना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। सो इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। अब रेडिकल एम्स क्या होते हैं, रेडिकल्स मींस होते हैं जो उग्र नेचर के होते हैं। अगर कोई प्यार से कोई चीज ना मिले तो वही उसको जो है मार से लेना पड़ेगा, फिर अगर आप गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर चीजें हो रही थी सारी की सारी। बोल्शेविक्स जो पार्टी है वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय, अब वहां के कुछ जो लोग थे जिस बोल्शेविक पार्टी के अंदर ही लोग थे, कुछ कह रहे थे कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी है, इसको कुछ टाइम तो दो आप। उसके खुद के पार्टी के लोग कह रहे थे लेनिन को, ठीक है, लेकिन लेनिन की दिमाग में कुछ और ही चल रही चीजें, ठीक है, राइट। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए अप्रैल थीसिस के बारे में, ठीक है। So they thought that the time was not yet to reap for a socialist revolution। की पार्टी खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको कुछ तो टाइम मिलना चाहिए ना, कुछ स्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को, कुछ ना कुछ उसको दिखाने के लिए टाइम तो दो आप। जस्ट उन्होंने कह रहे हो कि ये चीजें नहीं हुई ये वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको कुछ टाइम मिलना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उसको भी अपने आप को कुछ साबित करने दो। बट वो टाइम लेनिन नहीं देना चाहता था उसको। लीड टू द स्पॉटेड बट द डेवलपमेंट जो है सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड्स। लेकिन ये जो धारणा थी, किन लोगों की धारणा थी, उन लोगों की जो किस पार्टी से, बोल्शेविक्स पार्टी से बिलोंग करते थे, उनकी धारणा चेंज होने वाली थी। लेनिन मैं भी सही कह रहा हूं कि इस पार्टी को जो है, ये पार्टी बनी है अभी, सरकार बनाई है जिसने जार निकोलस के बाद, क्या पता ये भी डिक्टेटर बन जाए उसकी तरह ही, ठीक, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो समर्स जो वर्कर्स है मूवमेंट स्प्रेड। अब समर के अंदर जो है वर्कर की मूवमेंट स्प्रेड होने लगी। इंडस्ट्रियल जो एरियाज है, फैक्ट्री कमेटी होगी, अब कमेटियां बनने लगी, क्वेश्चनिंग करने लगी वो कमेटियां, फिर किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनको क्वेश्चनिंग करने लगी फैक्ट्री के बारे में। क्योंकि प्रॉब्लम वहां पर एक और थी ना कि वहां पर वर्किंग हावर्स जो है वो भी सेट नहीं थी, किसी के 8 घंटे काम करवाया जा रहा है, किसी से 10 घंटे, किसी से 15 घंटे, ऐसे हो रहा था। ट्रेड यूनियन जो थी ग्रीव इन द नंबर्स, ट्रेड यूनियन बनने लगी। कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, अब कमेटियां बनने लगी आर्मी के अंदर भी, ठीक है।
यहाँ पर 50 सोवियत जो है रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियंस कांग्रेस के इकट्ठा हो गए सोवियत के अंदर, उनको भेजा गया, राइट। सो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अब बहुत सारे लोग जो है लिबरल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लिबर्टी मिल गई, फ्रीडम मिल गई, अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, अपनी अपनी जो है लोगों को वो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह भेज रहे हैं आगे के आगे, ठीक है। सो एज अ प्रोविंशियल्स जो गवर्नमेंट है उसने देखा कि ये जो है ना, ये बोल्शेविक जो पार्टी है हमारी पावर को रिड्यूस कर रही है। लेनिन की पार्टी जो है उसकी पावर को, किन की पावर को, प्रोविंशियल्स जो पार्टी है गवर्नमेंट को पावर, उनको लग रहा है कि हम इनकी पावर को कम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, स्टर्न मेजर्स, उन्होंने खास कुछ चीजें अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, उन्होंने इनके ऊपर लगाम डालने की सोची। किन्होंने डालने की सोची, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, किस पार्टी के खिलाफ, बोल्शेविक पार्टी, लेनिन की पार्टी के खिलाफ, ठीक है। सो इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, उन्होंने जो है फैक्ट्री चला रहे थे वर्कर्स या जो लीडर थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो अब ये जो पार्टी है ना, जो प्रोविंशियल्स जो पार्टी बनी थी, ये गवर्नमेंट बनी थी, ये गरीबों के ऊपर बनी थी, इसके अंदर मिलिट्री के लोग थे, और अब यही लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा फिर जार निकोलस की तरह लोगों के ऊपर अपना सिकंजा कस रही हैं कि इन लोगों को इतनी भी आजादी मत दो कि भी हमारी ये जो है सांस को घोट दें। पॉपुलर जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगी स्टेक्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्ट्रिक्टली रिप्रेस्ड, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको रोका गया बोल्शेविक पार्टी की, इन पार्टियों ने, खासकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो कुछ जो वर्कर्स हैं बोल्शेविक पार्टी के लीडर हैव टू गो इनटू हाइडिंग, कुछ लोग छुप गए बोल्शेविक पार्टी के, और कुछ लोगों को भागना पड़ा देश छोड़कर, वही सब कंडीशन हो गई जो है जार निकोलस वाली। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए, ये लेनिन है, ठीक है, ये लेनिन है, ठीक है, ये बोल्शेविक जो इमेज है दिखा रही है लेनिन की, एड्रेस कर रहा है ये वर्कर को 1917 के अंदर, अप्रैल 1917 के अंदर, ठीक है। सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड में क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, कंट्री साइड मतलब गांव का वाला एरिया में, पीजेंट्स किसान हो गए आपके, और सोशलिस्ट से लिबरेशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और ये चीजें क्या हो रही थी। अब यहाँ पर सोशलिस्ट क्या कर रहे थे, उन लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर दिया एक प्रकार से, एंड लैंड कमेटी वर फॉर्म। अब यहाँ पर लैंड कमेटियां बनाई गई। सोशलिस्ट का मेन मोटिव क्या था, अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दो इक्वली। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, जो पूंजीवादी लोग हैं उनकी संपत्ति को छीनो, उनसे प्यार से लो या मार से लो, उनकी संपत्ति को गरीब लोगों में बांट दो, ये सोशलिस्ट की सोच है। सोशलिस्ट लोग यहाँ पर जो जमींदार लोग थे उनकी जमीनों को अपना लो, और सभी जो है पीजेंट्स हैं उन लोगों को अलग अलग भागों में, और दूसरा बराबरली बांट दो सभी को, ठीक है, जिससे फिर कोई इशू ही नहीं होगा। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो पीजेंट्स थे सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970 तक, उन्होंने लोगों चीजों को सीज कर दिया। अब लोगों में क्या आ गई थी कि अमीर लोगों की संपत्तियों को छीनो और बराबर बांट लो, बट कुछ कोई ज्यादा बांट रहा है, कोई कम बांट रहा है, ठीक है। कमेटियां बनाई गई थी, कोई इनकी मान नहीं रहा था। अब जुलाई डेज के अंदर क्या हुआ, जो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ 1917 के अंदर जुलाई में, यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके सैनिकों के द्वारा इनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये उस पार्टी का पूरा सीन है उस टाइम का जब ये चीजें हुई थी, राइट। जो रिवोल्यूशन हुआ था अक्टूबर 1917 में, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अक्टूबर में रिवोल्यूशन, 1905 में रिवोल्यूशन हुआ, फिर 2 मार्च को वो गद्दी छोड़ता है जार निकोलस II, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर अक्टूबर 1917 में एक रिवोल्यूशन हो जाता है। जो पार्टी जार निकोलस को हटाकर बैठी थी, अपनी गद्दी ली थी इसने देश की, वही अब लोगों का दुश्मन हो गई है। अब उसका दुश्मन बोल्शेविक पार्टी बन गई है। तो ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाला है, बट आसान है चीजें अगर आप दूसरे से चीजों को कनेक्ट करोगे तो, राइट। सो जो है कॉन्फ्लिक्ट हुई बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक जो है पार्टी के बीच में। लेनिन को फिर हो गया कि भाई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, ये क्या पता, हिटलर था ना, जैसे हिटलर कहां पर, जर्मनी के अंदर, जैसे वो डिक्टेटर था, वैसे ही डिक्टेटरशिप ना बन जाए। मतलब तानाशाह क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, कि जिसके हाथ में सारी पावर आ जाती है, वो बोले हाँ, वो बोले ना, ठीक है। इट मींस क्या है कि सारी पावर एक आदमी के हाथ में, जैसा वो बोलेगा वैसा आपको मानना पड़ेगा, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। इन सितंबर बिगेन डिस्कस ऑन एन प्राइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये चीजें डिस्कस होने लगी, बोल्शेविक जो सपोर्टर थे इन द आर्मी, सोवियट्स के, फैक्ट्रीज के, वो सब इकट्ठा होने लगी, ठीक है, क्योंकि उनको लग गया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी हुई है ना, ये भी डिक्टेटरशिप में आ चुकी है और ये हम लोगों को अब दबाना चाहती है, ठीक है। सो
16 अक्टूबर 1917 क्या होता है, लेनिन जो है परसुएडेड। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये जो पार्टी है ना, ये दो ग्रुप से बनी हुई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो जो डूमा वाले लोग थे, एक जो है वो वर्कर्स लोग थे। डूमा जो है लीडर्स थे, एक में वर्कर्स थे। तो एक जो है ना हिस्से को 50% वाले हिस्से को लेनिन क्या करता है, अपने हाथ में ले लेता है, उसकी पावर को नहीं, उनको मना लेता है कि आप मेरी तरफ आ जाइए, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, ठीक है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। बोल्शेविक जो पार्टी है एग्री टू किसको, सोशलिस्ट जो लोग हैं, सीज टू पावर एंड मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियट्स अंडर लियोन। अब यहाँ पर जो है पेट्रोग्रेड सोवियत के साथ मिलकर जो है लेनिन क्या करता है, सरकार गिराने की कोशिश करता है, ऑलमोस्ट गिरा भी देता है, ठीक है। अब आगे की जो रूपरेखा है, आगे की जो रणनीति है, उसके लिए एक लीडर को चुनता है लेनिन, उसका नाम है लियोन टॉर्स्की। इसका पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस व्यक्ति का नाम आपको पता नहीं। लियोन टॉर्स्की क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सारी चीजों को, बट वो कभी वो जो है वो लोग उस टाइम में इवेंट की डेट नहीं बताते कि हम किस तरीके सरकार को गिराएंगे, ये सब चीजें उसमें डिस्कस नहीं होती। ये कुछ चीजें हैं। डेट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, अब रशियन रिवोल्यूशन की डेट अलग अलग है, क्योंकि रशिया के अंदर जो पहले कैलेंडर यूज होता था वो था जूलियन कैलेंडर, ठीक है। 1 फरवरी 19 तक ये यूज हुआ, फिर कंट्री ने इसको चेंज कर दिया। कौन सा कैलेंडर ले आए, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर लेकर आ गए, जो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जो है हम ग्रिगोरियन कैलेंडर ही फॉलो अप करते हैं, ठीक है। ग्रिगोरियन जो डेट्स है वो 13 दिन आगे है, 30 डे आगे है जूलियन कैलेंडर से, जूलियन डेट से। सो जो कैलेंडर है, फरवरी रेवोल्यूशंस जो टुक प्लेस हुई थी 12 मार्च को, अक्टूबर रेवोल्यूशंस टुक प्लेस हुई थी 7 नवंबर को, ये डेट उसके अंदर देखने को मिलती है, राइट। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना मैंने आपको बताया कि जो 13 डेज आगे है, कौन सा कैलेंडर 13 डे आगे है आपका, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। सो वो बताता है कि फरवरी में रिवोल्यूशन हुई थी, और जो अक्टूबर वाला रिवोल्यूशन है वो 7 नवंबर को दिखाता है, राइट। ये चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे पढ़े, अपराइजिंग किसकी, 24 अक्टूबर को क्या होता है, सेंसिंग इन ट्रबल हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है, अब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे रशिया के, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उस टाइम के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इनका नाम था केरेंस्की। अब ये क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर और सभी ट्रूप्स को कहते हैं कि भाई आप सभी उठो, ये जो बोल्शेविक पार्टी है ना, हम लोगों को जो है ये उखाड़ना चाहती है। सारे ट्रूप्स को आह्वान करते हैं और ये बाहर निकलते हैं अपने घर से और सभी ट्रूप्स को बुला लेते हैं, ठीक है। एट डाउन जो मिलिट्री होती है, मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स। अब जो इनको फॉलो करता है इस प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या करते हैं, जो बोल्शेविक जो पार्टी है, उनके जो दो बोल्शेविक पार्टी के क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स को वो लोग वहां पर हाईजैक टाइप कर लेते हैं कि भाई वहां पर उस ऑफिसों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्रूप्स होते हैं वहां के, जो प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप्स होते हैं, सेंड टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जो ऑफिसेज है उन पे जो है वो लोग हमला कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं विंटर पैलेस को, जहां पर ये नेता बैठता था, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब जो सरकार के रखवाले होंगे, जो सरकार के सैनिक होंगी, पुलिस होंगी, वो तो सरकार को बचाने का काम करेंगे ना, ठीक है। अब जो बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं, इन्हें स्विफ्ट जो है रिस्पांस मिलिट्री जो है रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट्स ऑफिस एंड अरेस्ट। अब यहाँ पर अपोजिट में क्या रिटेलिएट होता है, रिटेलिएट मतलब जवाबदेही में। अब जवाब क्या आता है, जो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग होते हैं वो एक कमेटी बना लेते हैं, मिलिट्री रिवोल्यूशंस कमेटी, और वो क्या करती है, जितने भी लीडर है, कौन से लीडर, इस पार्टी के लीडर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन सभी को अरेस्ट कर देते हैं, अरेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, लास्ट दिन तक, लेट इन द डे, ठीक है। सो आगे हम पढ़ें। अब यहाँ पर क्या होता है, एक शिप है जिसका नाम क्या, अरोरा। अरोरा शिप क्या करती है, विंटर पैलेस के ऊपर जो है गोला बारूद फेंकना स्टार्ट करती है, ठीक है। सो अदर जो वेसल्स आ गई हैं वहां पर, और भी शिप आ गई हैं, शेल डाउन द नेवा, अब जो रिवर है नेवा के अंदर, और वेरियस मिलिट्री जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल। अब जो पार्टी है, कौन सी पार्टी, प्रोविंशियल पार्टी, ऑलमोस्ट हार की कगार पे आ चुकी है, और जो बोल्शेविक पार्टी है, जो पेट्रोग्रेड जो लोग इसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, वो अब जो है सरकार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। जो मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस की, वो सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड में होती है। मेजोरिटी जो अप्रूव्ड रहती है। अब जो मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो नेता लोग हैं, अब वो किस पार्टी को मनाने के लिए कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश ही नहीं है, बोल्शेविक एक्शंस को बहुत अच्छा मानते हैं कि ये बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। Uprising took place in the other cities. There was heavy fighting हुई, especially in the Moscow. But the दिसंबर के अंदर बोल्शेविक जो कंट्रोल्ड है मॉस्को के अंदर पेट्रोल एरिया में पूरी तरह से उन्होंने बना लिया, ठीक है। अब आप इस कहानी को समझो, इस पूरी चैप्टर को।
रशियन रिवॉल्यूशन में जार निकोलस राजा बना, जनता उससे परेशान हुई, फिर उसने डूमा बनाई, फिर डूमा बदलता रहा अपने हिसाब से, डूमा होती है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर जार निकोलस को हटाने के लिए एक और पार्टी बनाई गई, किनके द्वारा, जो डूमा के लोग, जो लीडर्स थे, जो उसको नहीं मानते थे जार निकोलस को, और कुछ जो मिलिट्री के सैनिक थे। अब उनकी दोनों से बनी एक पार्टी जिसका नाम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी दुखी हो गए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाकर एक नई पार्टी आ रही है, लेनिन वाली, जिस बोल्शेविक पार्टी, ठीक है, जिसको वो कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज दूसरे चीज के ऊपर कैसे हावी हो रही है, वो इस चैप्टर में हम देखने को देखी जा रही है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखो, जो लेनिन था वो लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है, या ये लेफ्ट है, और जो ट्रोट्स्की है, वो ट्रोट्स्की, ये व्यक्ति, आदमी जो जिसके हाथ में पूरी इसकी कमांड संभाली जाती है, इस पूरे आंदोलन की, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि डेट्स के बिना चीजें फिर क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो 1850 से लेकर 1860 के बीच, 80s के बीच में क्या हुआ, डिबेट हुई थी कि भाई सोशलिज्म होना चाहिए रशिया के अंदर, ठीक है। 98 के अंदर फिर फॉर्मेशन हुई रशियन सोशलिज्म वर्कर पार्टी की। फिर 95 में, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, द ब्लडी संडे के बारे में, आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। ब्लडी संडे के बारे में मैंने आपको बताया था। 1917 में फिर जो है 2 मार्च को राजा अपनी गद्दी से हट जाता है, जार निकोलस, और 24 अक्टूबर को जो है बोल्शेविक जो अपराइजिंग होती है पेट्रोग्रेड के अंदर, और 1918 से लेकर 1920 के बीच में यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है, कहाँ पर, रशिया के अंदर, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। सो व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अब अक्टूबर के बाद क्या चेंज होता है, ठीक है। अब वो पॉइंट आ चुका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाकर बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पर बढ़त बना ली है, सारी पावर उसके हाथ में आ चुकी है, ठीक है। अब जो बोल्शेविक जो है टोटली अपोज करते हैं किसको, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सेंस क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो इस चीजों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे कि भैया जो प्रॉपर्टी है ना, ये सभी गरीबों में इक्विवेलेंट बांटनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है उनकी, बट जिनको बिना कुछ करे ही मिल जाए, ये भी गलत चीज है ना, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखकर वो खुश नहीं थे। मोस्ट इंडस्ट्री जो थी, बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, उन्होंने कर दिए थे नवंबर 1917 तक। किस पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, बोल्शेविक्स जो पार्टी है, ठीक है। और ये किसकी पार्टी है, लेनिन की पार्टी है। दिस मींट डेट जो गवर्नमेंट थी टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब उन्होंने लगभग पूरे देश की भागडोर अपने हाथ में ले ली थी, लेनिन की पार्टी ने। ओनरशिप हो गई, सारी चीजों की मैनेजमेंट हो गई, और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नोबल लोगों की लैंड है, जो जमींदार लोगों की लैंड है, जो रिच लोगों की लैंड है, उन लोगों को आप अपने अपने कब्जे में ले लो। गरीब लोगों को कहा, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी ले लो, बराबर में बांट लो हिस्सों को। और ये तो बहुत भयानक चीज हो रही थी यहाँ पर। इन सिटीज जो बोल्शेविक जो इन्फोर्स था पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस, उन्होंने जो बड़े बड़े घर हैं उन लोगों को कहा कि ये जो बड़े बड़े घर हैं, इन लोगों को भी आप जो है, इन घरों को भी आप लोग जो है छोटे घरों में बांट लो, कि जितनी फैमिली अपने हिसाब से, सभी लोग इक्विवेलेंट हो जाएंगे हिसाब से। बहुत अच्छी सोच, यहाँ तक भी ठीक है उसकी, ठीक है, जो फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दे बैंड द यूज ऑफ ऑल टाइटल्स। अरिस्टोक्रेसी में ना पहले राजाओं महाराजाओं को बड़े बड़े टाइटल मिलते थे उस टाइम में, तो उन टाइटलों को उन्होंने बंद करवा दिया कि ये महाराजाधिराज, ठीक है, राजाओं का राजा, ठीक है, ये सब चीजें टाइटल उन्होंने बंद करवा दिए। टू असर्ट द जो चेंज न्यूज यूनिफॉर्म्स वो लेकर आ गए आर्मी के लिए, ठीक है, लेनिन की पार्टी। और फॉलो की उन लोगों ने क्लॉथ कंपटीशन भी हुआ 1918 के अंदर, और उन्होंने एक न्यू जो हैट है, सोवियत हैट, उसको इंट्रोड्यूस करवाया लोगों के बीच में कि अब हमारे सैनिकों की टोपी कैसी होगी। इसका नाम रखा था बोडिस बोडानोविका वाज चूजन, ठीक है, आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये कैप आपको नजर आ रही होगी। इस तरह सैनिक जो है युद्ध के टाइम अपने जो दुश्मनों से लड़ते हुए कैप को डालेंगे, जिससे वो सर्दी से ही बचे रहेंगे। रशिया के अंदर बहुत ठंड होती है ना, राइट। जो सोल्जर्स हैं वो वियर करेंगे सोवियत हैट को, ठीक है, राइट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। बोल्शेविक जो पार्टी है वो रिनेम कर लेती है अपने आप को। अब देखो, अब उसको अपना पार्टी का नाम तो बदलना था ना, कुछ लोगों को देश भावना भी दिखानी थी, राष्ट्रवाद भी दिखाना था उस पार्टी को, तो नाम क्या रख दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक जिसको बोला गया, नवंबर 1917 के अंदर क्या होता है, बोल्शेविक जो कनेक्टेड है इलेक्शन, अब इलेक्शन करवाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट दे फेल टू गेन। अब ये जो आदमी है लेनिन, पार्टी करवाती है
इनकी जो पार्टी है वो इलेक्शन करवाती है कि देखो हमारे लोगों के बीच में ना कितना हमारा प्यार हो गया होगा, ठीक है। बट क्या होता है फाइनली जो है उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती, किसको, इसकी पार्टी को। और 1918 के अंदर वो है असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर्स एंड लेनिन इसमें। अब देखो यहाँ भी वही चीजें हुई जैसे जार के साथ हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो जार की पार्टी है उसने डूमा को रिजेक्ट कर दिया था, उसी प्रकार अब लेनिन खुद नेता नहीं बन पाया, खुद इसकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, तो इसमें इसके जो है विपरीत क्या होता है कि उस असेंबली को डिसमिस कर देता है कि मैं नहीं मानता, कि लोग मुझे ना माने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहा है कि लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं मेरी पार्टी से और मेरी सरकार ना बने, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबल हुआ। He thought the old रशियन जो कांग्रेस है सोवियट्स वर मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड। अब जिनको असेंबली के अंदर जो लोग बैठते हैं, हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा देश के प्रति वफादार हैं, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीजें हुई। इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस, मार्च 1918 में क्या होता है, डिस्पाइट अपोजिशंस बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, जो बोल्शेविक्स मेड पीस। आप देखो अब एक चीज आपको समझनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि जो ये पार्टी है, जो बोल्शेविक पार्टी है, ये इसने पहला आपको अगर पता हो, जो अप्रैल थीसिस मैंने आपको बताया था कि भाई जो युद्ध है वो जर्मनी के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कर लेते हैं अपने लोगों से ऊपर होके ये जर्मनी के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, शांति समझौता और जर्मनी के साथ में, ठीक है, पीस एग्रीमेंट। और ये कहां पर होता है, ब्रेस्ट लिटोस्विक जगह पर। इन द इयर्स आफ्टर फॉलोड द बोल्शेविक जो बिकेम्स हैं ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस इन द ओल्ड रशियन। अब एक प्रकार से जो पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी है, ये सारी पावर को अपने हाथ में ले लेती है। अब ना इनको कोई डूमा माननी है, ना कोई पार्लियामेंट माननी है, ना ही कोई जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे असेंबली के उन्होंने भी जो है उसको भी इनको इन्होंने जो है डिनाई कर दिया कि ये लोग भी देश के गद्दार हैं, हम लोग सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हम लोग हैं, ठीक है। लेनिन कह रहा है अपनी पार्टी को। कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री और रशियन बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। अब रशिया पूरी तरीके से क्या हो गया था भाई, वन पार्टी स्टेट, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो ए डिक्टेटरशिप। मतलब लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, जो कोई बोलता है उसको जेल में डाल दो अगर हमारे खिलाफ, राइट। तो ये चीजें कंटिन्यू आ रही है रशिया के अंदर, देखी जा रही है। ट्रेड यूनियन जो थी उसको जो है कंट्रोल कर लिया इनकी पार्टी ने, राइट। और जो सीक्रेट पुलिस थी जिसका नाम क्या रखा गया, चेका फर्स्ट नाम रखा गया, और उसका नाम फिर क्या कर दिया गया, ओजूपीयू एंड एनकेवीडी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उसने अपनी एक पुलिस बना ली, चेका फर्स्ट नाम से पुलिस थी, फिर उसका नाम कर दिया गया ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। अब इस पुलिस का काम क्या था, पुनिश करना। किसको पुनिश करना, जो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, लेनिन की जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा उसको जो है फिर हम पुनिशमेंट देंगे, ठीक है। बोल्शेविक्स जो पार्टी है, मैनी यंग जो राइटर हैं उन लोगों ने इस पार्टी के बारे में लिखा, रैलियां बनाई, बड़ी बड़ी रैलियां लिखी। रैलियां क्या होती हैं, रैलियां चलाई, रैलियों में आई, ठीक है। So because it stood for a socialism and for change after जो है अक्टूबर 1917 में क्या होता है, lit experiment in the arts आर्ट आर्किटेक्चर में क्या होता है, लोगों के ना कार्टून छापे जाते हैं कि ये सरकार कितने डिक्टेटर है। जो लोग नहीं बोल सकते आर्ट से लिख लिख के, आर्ट से छाप छाप के वो दिखा सकते हैं लोगों को कि सरकार क्या कर रही है, राइट। So but many became disillusioned because of the censorship। censorship क्या होती है कि आपको सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ कोई आलोचना नहीं करनी, ठीक है। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई आलोचना करोगे तो सीधा आप जेल जाओगे, ठीक है। अब ये लेनिन की पार्टी कर रही थी। मई जो डे है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था मॉस्को के अंदर 1918 के अंदर, राइट। सो यहां तक मैंने आपको सारी चीजें बताई कि किस तरीके से रशिया के अंदर जो है पार्टियां बदल रही थी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कैसे राजा वहां पर अलग अलग तरीके से शासन कर रहे थे, कैसे अलग अलग पार्टी अपने आप को दिखा रही थी वहां पर बढ़ा चढ़ा कर नेशनलिस्ट, राइट। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।